आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद सुमन पर। आज हम लोग जो है यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2004 का क्वेश्चन पेपर जो सीरियली वाइज हम लोग हल कर रहे थे, पार्ट उसका 1 हम लोग अपलोड कर चुके हैं, 2 अपलोड कर रहे हैं। इसमें आप लोग 25 नंबर प्रश्न से 50 नंबर तक हिंदी का प्रश्न हल कर पाएंगे। ये जो है सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। ये विशेषकर जो है नेट जीआरएफ के लिए और बीपीएससी के लिए तो बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसी तरह का प्रश्न बीपीएससी में जो है पूछने का ट्रेंड है। आइए, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल किए होंगे तो आपको आइडिया होगा। चलिए आइए देखते हैं। तो हम लोग देख रहे थे 24 नंबर प्रश्न का जो है हल देख रहे थे। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास पतन 1927, चित्रलेखा 1934, त्रिवर्ष 3 वर्ष मतलब 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते में कौन जाते हैं? भगवती चरण वर्मा की उपन्यास है। 1946 का है आखिरी दाव 1950। आखिरी दाव कब खेले थे? 1950 में। अपने अपने खिलौने 1957। भूले बिसरे चित 1959। वह फिर नहीं आई 1960। कौन कह रहे हैं? भगवती चरण वर्मा के उपन्यास है वह फिर नहीं आई 1960। सामर्थ्य और सीमा जो है 1962 है, भगवती चरण वर्मा की है। थके पाँव 1963। थके पाँव 1963 भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। रेखा 1964 भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। सच्ची सीधी बात 1968 की है, भगवती चरण वर्मा की जो है उपन्यास है। सब ही नचावत राम गोसाई 1970 की है, ये भी भगवती चरण वर्मा की उपन्यास है। और प्रश्न और मरीचिका 1973 भगवती चरण वर्मा की उपन्यास है। उदय शंकर भट्ट के जो है उपन्यास नए मोड़ 1954। सागर की लहरें और मनुष्य 1956। लोक परलोक 1958। शेष अशेष 1960। आइए 25 नंबर प्रश्न है, आप लोग अपना कमेंट में आंसर देने की प्रयास कीजिएगा। छायावाद का पतन किस लेखक की कृति से है? मतलब छायावाद का जो है अंत कब से हो गया? शांति प्रिय द्विवेदी, रामविलास शर्मा, विजय देवनारायण शाही, देवराज। तो आपका सही आंसर हो गया देवराज। छायावाद का पतन कब से हो गया? देवराज के लेखन के से हो जाता है। डॉक्टर देवराज की जो है आलोचनाएं हैं। छायावाद का पतन 1948। साहित्य चिंता आधुनिक समीक्षा। साहित्य चिंता आधुनिक समीक्षा। प्रतिक्रियाएं विजय देव नारायण शाही की आलोचनाएं हैं। प्रतिक्रियाएं ये सब देवराज की है ना। प्रतिक्रियाएं, आधुनिक समीक्षा, साहित्य चिंता और छायावाद का पतन 1948। लेकिन विजय देव नारायण शाही की आलोचनाएं हैं जायसी। देखिए, जायसी जो है एक रचनाकार भी है और जो है विजय देव नारायण शाही की जो है आलोचना भी है 1983 की जायसी। साहित्य और साहित्यकार का दायित्व 1983। छठवां दशक के 1987। साहित्य क्यों 1988। साहित्य क्यों 1988। शांति प्रिय द्विवेदी की आलोचनाएं। सामयिकी हमारे साहित्य निर्माता संचारणी। सामयिकी हमारे साहित्य निर्माता संचारणी, ये किसकी है? शांति प्रिय द्विवेदी की है। रामविलास शर्मा की आलोचनाएं हैं प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1948, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955,
आस्था और सौंदर्य 1956, भाषा और समाज 1961, साहित्य साहित्य अस्थाई मूल्य और मूल्यांकन 1968, निराला की जो है साहित्य साधना तीन भागों में था 69, 72 और 76। निराला की साहित्य साधना कितने भागों में? तीन भागों में था 1969, 72 और 76। रामविलास शर्मा की सब रचना है। और भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य के विकास परंपरा 1975, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978, हिंदी जाति का साहित्य 1986, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001, बड़े भाई 1986। एक बार रामविलास शर्मा की जो है आलोचनाएं पढ़ लेते हैं। देखिए, आलोचना प्रेमचंद पर भी किए थे, भारतेंदु पर भी किए थे, निराला पर भी किए थे। मुंशी प्रेमचंद पर एक आलोचना की 41 में, भारतेंदु पर 43 में, निराला पर 46 में, प्रगति और जो है परंपरा 1948, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और जो है उसका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचनाएं 1955, आस्था और सौंदर्य 1956। सब रामविलास शर्मा की है आलोचनाएं। आस्था और सौंदर्य 1956, भाषा और समाज 1961, साहित्य अस्थाई मूल्य और मूल्यांकन 1968। निराला की जो है साहित्य साधना तीन भागों में थी 1969, 72 और 76, भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य विकास की परंपरा। ये जो है भारतेंदु युग भी है और जो है भारतेंदु युग और उसकी और हिंदी साहित्य का विकास परंपरा 1975, महावीर प्रसाद द्विवेदी और जो है हिंदी नवजागरण 1977, नई कविता अस्तित्ववाद 1978, हिंदी जाति का साहित्य 1986, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001, बड़े भाई 1986। अगला प्रश्न है, आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। इनमें से कौन सा जो है सप्तक का विकास नहीं सप्तक का विकास नहीं पूछे, कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं है? रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्ति बोध, शमशेर बहादुर सिंह, भारत भूषण। देखिए, अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा तार सप्तक के कवि कौन नहीं है? तो शमशेर बहादुर सिंह नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के कवि नहीं है, बल्कि शमशेर बहादुर सिंह दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। पहले तार सप्तक को पहला तार सप्तक नहीं कहते, तार सप्तक कहते। दूसरे को दूसरा तार सप्तक, तीसरे को तीसरा तार सप्तक, इस तरह नाम दिया गया है। अब देखिए तार सप्तक के कवि कौन कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वासन, अज्ञे जो है प्रथम तार सप्तक, मतलब जो है प्रथम तार सप्तक को तार सप्तक कहते हैं। 1943 में जिसका रचना हुआ था, तो अज्ञे जो है तार सप्तक के कवि हैं। इसका जन्म जो है 1911 है। पूछा जाता है किसका जन्म पहले से बाद के क्रम में लगाइए, तो अज्ञे का जन्म जो है 1911 है। तो इसका जन्म स्थान है देवरिया। याद रखिएगा, देवता के घर में हुआ था, अज्ञात आदमी अज्ञे जी, देवरिया में जन्म हुआ। रामविलास शर्मा 2012 में, 11 में अज्ञे और जो है 12 में शर्माते हुए रामविलास शर्मा आए। विलासित जीवन जी के जो है रामविलास शर्मा आए कब? 12 में, और 2000 ईस्वी तक जिंदे रहे थे। और उन्नाव में जो है इसका जन्म हुआ। रामविलास शर्मा कहाँ जन्म हुआ? उन्नाव में। गजानन माधव मुक्ति बोध, मुक्ति पाना है तो 17 में आइए। गजानन माधव मुक्ति बोध 1917 में जन्म हुआ, ग्वालियर में हुआ था। देखिए, और जो है प्रभाकर माचवे जो है बलवंत, प्रभाकर माचवे बलवंत, इसका जन्म हो गया था 1917 में ही। गजानन माधव मुक्ति बोध से प्रभावित होकर प्रभाकर माचवे का भी जन्म हुआ। प्रभाकर माचवे बलवंत की उपाधि से मिली थी।
इसका भी जन्म जो है 1917 में ही हुआ। और दोनों का जन्म बहुत बड़ी बात है कि ग्वालियर में ही हुआ था, ग्वालियर में ही हुआ। और लेकिन अब देखिए ये सब जो है हम लोग तार सप्तक के कवि को पढ़ रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेमी चंद्र जैन का जन्म हुआ 1919 में और 2005 में इनका निधन हो गया, आगरा में हुआ। नियम कानून से इसका जन्म हुआ था नेमी चंद्र जैन का। और कहाँ हुआ था जन्म? तो आगरा में जन्म हुआ 1919 ईस्वी में। तो पहले अज्ञे का जन्म हुआ 1911 में, रामविलास शर्मा 1912, गजानन मुक्ति बोध 17 और प्रभाकर माचवे 1917, दोनों का ग्वालियर में, और रामविलास शर्मा का उन्नाव में। और अज्ञे का कहाँ हुआ था? अज्ञात देवरिया। और जो है नेमीचंद जैन 1919 में, और जो है आगरा में हुआ नेमीचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। देखिए पहले नियम से जन्म हुआ 1919 में नेमीचंद जैन का। कहाँ हुआ? तो गिरजा घर में हुआ, गिरजा कुमार माथुर 1919। फिर जो है गिरजा में हुआ तो भारत भूषण अग्रवाल, भारत घूमने गए तो भारत भूषण अग्रवाल का भी 1919 में जन्म हुआ। तो भारत भूषण अग्रवाल का जो है कहाँ जन्म हुआ? तो मथुरा में, है ना। और गिरजा कुमार माथुर का जन्म हुआ मध्य प्रदेश में, नेमीचंद जैन का हुआ आगरा में 1919 में। आइए अगले नंबर प्रश्न पर जाते हैं। देखिए इसमें जो है पहला तार सप्तक नहीं कहते, तार सप्तक कहते हैं। तार सप्तक के कवि का जो है 1943 से जो है तार सप्तक हुआ। दूसरा तार सप्तक जो 1951 से होता है और तीसरा तार सप्तक 1959 से होता है और चौथा तार सप्तक 1979 से होता है ना। 4 ही तार सप्तक है ना। देखिए अब हम पहला तार सप्तक का तो कवि का आपको नाम बता दिए, अज्ञे थे। अज्ञे का जन्म कब हुआ? तो 11 में हुआ। और जो है उसके बाद कहाँ हुआ? तो देवरिया में हुआ। उसके रामविलास शर्मा 1912 में हुआ, उन्नाव में। गजानन माधव मुक्ति बोध ग्वालियर। और जो प्रभाकर माचवे बलवंत, इसका भी ग्वालियर 1917 में ही हुआ। नेमीचंद जैन 1919 में आगरा में हुआ। गिरजा कुमार माथुर जो है 1919 जो है मध्य प्रदेश में हुआ। प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, इसका जो है 1919 में मथुरा में हो गया जन्म। अब जो द्वितीय तार सप्तक के कवि को देख लीजिए। शमशेर बहादुर सिंह, बहुत बहादुर थे। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ 1911 में, देहरादून में हुआ। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ देहरादून में 1911 में हुआ। भवानी प्रसाद मिश्र 1913 में जन्म हुआ। जैसे अज्ञे का जन्म हुआ 11 में, तो उसी प्रकार यहाँ पे शमशेर का हुआ है द्वितीय तार सप्तक में, देहरादून में हुआ है 1911 में। भवानी प्रसाद मिश्र का हुआ 13 में, होशंगाबाद में। और शकुंतला माथुर 1922 से 2004 तक दिल्ली में हुआ था। शकुंतला माथुर का 1922 में दिल्ली में हुआ। और हरिनारायण का 1923 में हुआ। 1923 से 2013 तक ये मध्य प्रदेश में हुआ। हरिनारायण घनश्याम व्यास का जन्म हुआ 1923 में। नरेश मेहता 1922 से 2000 ईस्वी तक मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था नरेश मेहता का। धर्मवीर भारती 1926 से 1997 तक, ये जो है इलाहाबाद में हुआ था। धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ? तो 1926 में, 1997 में इनका निधन हो गया। तो इलाहाबाद में हुआ था धर्मवीर भारती का। रघुवीर सहाय 1929 में जन्म हुआ, 1990 में निधन हुआ। लखनऊ में इनका निधन हो गया था। तीसरा तार सप्तक 1959 में संकलित कवियों का विवरण इस प्रकार है। देखिए पहला एक बार दूसरा तार सप्तक हम एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा देते हैं। शमशेर बहादुर सिंह 1911 देहरादून। भवानी प्रसाद मिश्र 1913 होशंगाबाद। शकुंतला माथुर 1922 दिल्ली। और हरिनारायण घनश्याम व्यास 1923 मध्य प्रदेश। नरेश मेहता 1922 मध्य प्रदेश। धर्मवीर भारती 1926 इलाहाबाद। रघुवीर सहाय 1929 लखनऊ। तीसरा तार सप्तक 1959 में संकलित कवियों का जो है विवरण। प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919 रायबरेली। मदन वात्सायन 1922 समस्तीपुर। 2004 तक इसका जन्म रहा।
विजय देव नारायण शाही 1924 से 1982 तक रहा, काशी में इसका जन्म हुआ था विजय देव नारायण शाही का। कुंवर नारायण 1927 से 2017 तक कहाँ हुआ? फैजाबाद में हुआ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 में। कुंवर सिंह और सर्वेश्वर दयाल दोनों का 1927 में हुआ था, लेकिन सर्वेश्वर दयाल कहाँ? बस्ती में सर्वे कर रहे थे, बस्ती में हुआ था 27 में। केदारनाथ सिंह 1932 बलिया में हुआ। देखिए 32 में जो है किसका हुआ? केदारनाथ सिंह का हुआ। कहाँ हुआ? बलिया में। कीर्ति चौधरी 1934 उन्नाव में इनका जन्म हुआ था। निधन नहीं पूछा जाता है। तीसरा तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष 1959 है ना, 60 में एक कम। और इसके कवि का नाम देखिएगा प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919 है ना, 1911 से नहीं, यहाँ 1919 से चालू होता है। 1919 रायबरेली। मदन वात्स्यायन 1922 समस्तीपुर। विजय देव नारायण शाही 1924 काशी। कुंवर नारायण 1927 फैजाबाद। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 बस्ती। केदारनाथ सिंह 1932 बलिया। और कीर्ति चौधरी 1934 उन्नाव। चौथा तार सप्तक देख लेते हैं। चौथा तार सप्तक 1979 में एक कम है ना, 1979। और तीसरा हम लोग देखें 1969 है ना, 1959 60 में एक कम है ना, यहाँ देखिए 1959 है। पहला कब था? 1943। देखिए 1943 में। दूसरा कब हो गया? पहला को पहला तार सप्तक नहीं करते, तार सप्तक करते, ध्यान रखिए। दूसरा तार सप्तक 1951। और तीसरा हो गया 1959। और चौथा हो गया 1969 में संकलित। देखिए चौथा तार सप्तक में कौन कौन है? अवधेश कुमार 1945 से देव देहरादून। राजकुमार कुंभज 1947 इंदौर। और स्वदेश भारती 1939 से 2018 तक राजस्थान। नंद किशोर आचार्य 1945 बीकानेर। सुमन राजे 1938 से 2008 तक लखनऊ। श्री राम वर्मा 1935 मऊ। राजेंद्र किशोर 1944 उड़ीसा। तो एक बार फिर से देखिएगा, चौथा तार सप्तक के 1969 में संकलित कवियों का विवरण इस प्रकार है। अवधेश कुमार 1945 और ये देहरादून में। राजकुमार कुंभज 1947 इंदौर में। स्वदेश भारती 1939। राजकुमार कुंभज कहाँ? 47 कहाँ? इंदौर में। स्वदेश भारती 1939 राजस्थान में। स्वदेश कहाँ? राजस्थान में 39 में। नंद किशोर आचार्य 1945 बीकानेर में। सुमन राजे 1938 से लखनऊ में। श्री राम वर्मा का जन्म 1935 में हुआ था, मऊ में हुआ था। राजेंद्र किशोर 1944 में उड़ीसा में हुआ। राजेंद्र किशोर का कब हुआ था? 1944 में। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। चारों सप्तकों के जो है संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ रहे थे। सप्तक में 7 कवियों का संकलन है। एक सप्तक में कितने? 7 कवियों का संकलन है। इसका हम जो है ना ट्रिक अगले वीडियो में शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। और जो हम ज़्यादा ये आज क्वेश्चन ना हल करेंगे, यही मतलब 27 नंबर क्वेश्चन तक आज हल करेंगे। फिर जो है अगली वीडियो में हम जो है 27 से लेकर के 50 तक जो है प्रश्न हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए आप लोग याद रखिएगा। नील परिधान बीच सुकुमार खिला मृदुल अध खिला अंग। खिला है ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। उपर्युक्त पंक्ति में उपर्युक्त अलंकार कौन सा है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या दृष्टांत? नील परिधान बीच सुकुमार, तो इसमें हो जाएगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें उत्प्रेक्षा जब उपमेय और में उपमान, उपमेय खुद होते हैं, मनुष्य जो होता है वो उपमेय होता है। उपमान जो है जिससे तुलना की जाती है। उपमान की संभावनाएं है ना, उपमेय में खुद में जो है उपमान की संभावनाओं की कल्पना कर ली जाए तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। आगे से जो है
देखिए तीनों अलंकार के बारे में दिया गया है। देखिए इसका, जैसे नील परिधान बिच सुकुमार खिला मृदुल, नील परिधान बिच सुकुमार खिला मृदुल अर्ध खिला अंग, खिला है ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बिच गुलाबी रंग। इसमें जो है कौन सा अलंकार है? हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार अभी देखे हैं। और लेकिन देखिए रूपक अलंकार, रूपक अलंकार जो है जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मतलब उपमेय जो है खुद हम हो गए उपमेय, उपमान कोई वस्तु है उसमें जो कोई भेद किया जाता है उसमें कौन होता है? रूपक अलंकार। इसके भी एक बार हम वीडियो बनाएंगे अलंकार में। उदित उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसेऊ संत सरोज वन हर्षे लोचन भुंग। और देखिए उपमेय अलंकार, जहाँ दो भिन्न वस्तु में रूप गुण आकृति आदि को लेकर समता या तुलना या सादृश्य प्रदर्शन की जाए वहाँ उपमा अलंकार। मतलब दूसरे के इसके जैसा है ना, इस तरह का प्रयोग किया जाए, गुण आकृति वस्तु इस सब से तुलना किया जाए तो उसमें जो क्या है उपमा अलंकार होता है। उधर गढ़ती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल की जालों सी चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। अब देखिए दृष्टांत अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान की साधारण धर्म का विंबन्य और प्रतिबिंबन्य भाव दर्शित किया जाए वहाँ वाचक के शब्द का उल्लेख न हो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। पगी प्रेम नंद लाल के हमें ना भावत भोग मधुप राजपद पाए के भीख न मांगत लोग। आज के लिए यहीं तक, और जो है 28 से 50 नंबर प्रश्न तक के जो है हम अगले वीडियो में हल करेंगे। आप लोगों को हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगले वीडियो पाने के लिए।